आगम में कहा गया है, इहा रामम परिण्णाय अल्लीण गुत्तो परिव्ययी निठ्ठि वीरे आगमेण सदा परिक मिज्जा सित्तिवे। आदमी आराम को जाने और आराम को जानकर आत्मलीन और इंद्रिय जयी रहे। आराम क्या होता है? हम विश्राम करने के लिए भी कहते हैं भी आराम कर लो, आराम कर लो। यहाँ आराम का अर्थ है वो है एक आत्मरमण। आराम का अर्थ किया गया है कि तप, नियम, संयम, वैराग्य, परिसोहोपसर्ग, विजय में चारों ओर से अच्छी तरह रमण करना। इसका सारांश यह निकल सकता है आत्मा में रमण करना, बाहर में रहना और भीतर में रहना। पदार्थों में रमण करना और भीतर में रमण करना दो चीज़ें हैं। हालांकि पदार्थों में भी रहना होता है, पदार्थों का उपयोग करना होता है, पर रुझान, आकर्षण वो आत्मा में रहे। तो आत्मा में रमण करना है तो आदमी को आत्मलीन होना है, इंद्रिय विजयी होना है। इंद्रिय विजयी होने से आदमी आत्मरमण करने में सफल हो सकता है। इंद्रिय विजय 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। इनके 5 विषय हैं क्रमशः शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। इनके 5 व्यापार हैं, प्रवृत्तियां हैं क्रमशः सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना। तो इंद्रियों का संयम किस रूप में किया जाए? अनावश्यक इंद्रियों की प्रवृत्ति न हो, बेकार सुनना नहीं, बेकार की चीज़ों को देखना नहीं, बेकार गंध ग्रहण नहीं करना, अनावश्यक खाना पीना नहीं, अनावश्यक और शारीरिक स्पर्श नहीं। तो इस प्रकार अनावश्यक से निवृत्ति और आवश्यक उपयोग करना हो इंद्रियों का, तो राग द्वेष से निवृत्ति, राग द्वेष में नहीं जाना। इस प्रकार हम इंद्रिय विजयी बनने की साधना कर सकते हैं और इंद्रिय विजयी बन सकते हैं। आदमी खाता है और खाने में भी आसक्ति है। खाने में खूब बढ़िया चीज़ें मिल गई, रस ले लेकर आदमी खाता है, मिला मिला कर खाता है कि वो चीज़ मिलाऊं, वो इसमें मिलाऊं, बढ़िया स्वाद लगेगा। यूँ स्वाद वृत्ति से 2-3 चीज़ों को मिला मिला कर खाना है, वह भी रसनेन्द्रिय की साधना की विजय की बात नहीं है, क्योंकि स्वाद लेने के लिए संयोजन किया जा रहा है। खाने में मनोज्ञ पदार्थ आ गया, अब उसकी प्रशंसा कहो, कितना बढ़िया, कितना, यह प्रशंसा करना भी स्वाद वृत्ति की प्रवृत्ति हो सकती है। अनुकूल नहीं तो निंदा करना, बनाने वाले को खूब निंदित करना, यह द्वेषात्मक भाव आ गया। मनोज्ञ में राग और अमनोज्ञ में द्वेष आता है तो मानना चाहिए रसनेन्द्रिय विजय की साधना में कमी है।
एक सहज भाव से जैसा भी आया, नहीं खाना है तो छोड़ दें, भले कोई खाना जरूरी नहीं है कि ये अनुकूल नहीं है, भाता नहीं है तो ठीक है छोड़ दो, पर निंदा मत करो। अननुकूल हो, स्वास्थ्य के अनुकूल न लगे, खाने में अनुकूल न लगे, खाना अपेक्षित न लगे, छोड़ दें कि नहीं खाना है। पर निंदा नहीं करना कि यह चीज़ ठीक नहीं, वैसे नहीं, क्या लाए हो, समझते नहीं, निंदा नहीं करना वस्तु की। वस्तु का अपना धर्म है, जैसा भी आ गया आ गया। तो यह रसनेन्द्रिय विजय की साधना। नमक नहीं डाला, भूल गए, अलूणा रह गया, तो चेष्टा करो अलूणा ही खा लें, अलूणा साग अलूणा खा लें, कोई बात नहीं। कहने की जरूरत नहीं कि नमक नहीं डाला, शांति से खा लो। अच्छा है, अलूणा तो स्वाद विजय की साधना हो जाए। स्वास्थ्य के हिसाब से भी कि नमक कम खाओ तो अलूणा आ गया, ठीक है। तो ये कोई बोलना नहीं, निंदा नहीं करना, ज़्यादा फालतू कमेंट नहीं करना, शांति रखो, खाना हो तो खा लो, नहीं तो मत खाओ बस। पर निंदा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। तो न तो गुस्सा करना, द्वेष करना, न पदार्थ की प्रशंसा करना कि बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं। शांति रखो, समता रखो, जितना खाना हो उतना हम खा लें, राग द्वेष में नहीं जाना। यह रसनेन्द्रिय विजय की साधना है। और जिस चीज़ की ज़्यादा कोई रुचि लगे, बहुत अच्छी लगती है, तो उसको छोड़ने की चेष्टा करो कि मुझे रुचि ज़्यादा हो रही है, स्वाद आएगा इसलिए खाऊं, इसको आज छोड़ दो, नहीं खाना आज। तो आयारों में कहा गया, इहा रामम परिन्नाय अल्लीन गुत्तो परिव्यय। इस आराम को, आत्मरमण को जानकर आलीन गुप्त रहो, इंद्रिय विजयी बनो, आत्मलीन रहो। आत्मलीन है, फिर पदार्थों में बढ़िया है, खराब है, ज़्यादा कोई हमारा इंटरफियर संभवतः नहीं होगा। पदार्थों में इंटरफियर नहीं तो हमारी आत्मरमण की साधना में सहयोग मिल सकेगा। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति होती है, हम आत्मरमण में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इन भौतिक पदार्थों से, इंद्रिय विषयों से एक आकर्षण समाप्त हो जाता है। उनमें रुचि नहीं रहती, आकर्षण नहीं रहता। ज्यों ज्यों इंद्रिय विषय पदार्थों में अनाकर्षण होता है, त्यों त्यों हमें उत्तम तत्व की, आत्मरमण की उपलब्धि हो सकती है। तो रसनेन्द्रिय संयम की साधना है। इसी प्रकार श्रोत्रेंद्रिय संयम करें, कानों का भी संयम करें। एक बढ़िया बढ़िया गाने आते हैं, हालांकि सुनने की कोई अपेक्षा नहीं, बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया स्वर है, बढ़िया चीज़ें हैं, सिनेमा के, फिल्मों के और के गाने हैं कि बढ़िया है, तो बढ़िया बढ़िया है इसलिए कान लगाएं भी। उस गाने में तुम्हें कोई धार्मिक प्रेरणा मिलती है क्या? उस गाने से और कोई बढ़िया प्रेरणा मिलती है क्या? या तात्कालिक कहते हैं मज़ा आ रहा है, खूब आनंद, वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा अच्छा लग रहा है, भौतिकता की चीज़ें हैं, तुम साधक हो तो उन गानों को सुनने से कान को हटाओ कि मुझे टाइम नहीं लगाना इन गानों के सुनने में। तो यह एक संयम हो गया कि जिन चीज़ों को सुनने से मुझे लाभ मिले, मेरे कर्म निर्जरा की कोई स्थिति बने, एक साधना में कोई पथ दर्शन मिले, हाँ कोई बढ़िया मान लो भजन है,
कोई वैराग्य का गीत है, अनित्य अनुप्रेक्षा हो जाए ऐसा गीत है, या वीतराग की स्तुति है। ऐसों का स्वाध्याय करें कि मुझे निर्जरा का लाभ मिले, भाव मेरे शुद्ध हों। तो ऐसी चीज़ों को सुने तो ठीक है, जो लाभदायी हो। बाकी भौतिकतामय विलासमय है कि जो अपेक्षित नहीं, उल्टा कहीं राग भाव और आने की संभावना लगी, तो ऐसी चीज़ों को न सुने। कोई सुनना जरूरी नहीं है, मत सुनो, छोड़ दो। तो श्रुति संयम, सुनने का संयम हो। कोई ऐसी वैसी बातें करें, दूसरों की निंदा आलोचना, हमें कोई मतलब नहीं, वहाँ जाकर के कान क्यों लगाएं? अपना अच्छा काम करो, अनावश्यक समय क्यों लगाएं हम? दूसरों की इधर उधर की बातें हो रही है, उसने निंदा और, तो मुझे ज़रूरत नहीं, अपना अच्छे काम में मन लगाओ, समय मत लगाओ बेकार की बातों में। बातों ने की बिगड़े, बेकार की बातों में रस लेता रहता है, वह विकास में थोड़ी बाधा को मानो आमंत्रित करता है। तो हम श्रोत्रेंद्रिय का संयम रखें। दो आदमी बात कर रहे हैं, हम क्यों छिप कर के उनको सुन कान लगाने का प्रयास करें? दो की बात है, बीच में क्यों जाएं? कोई विशेष बात कर रहे हैं, हम बैठे हैं, क्यों किसी के बीच में जाकर के इंटरफियर करें, डिस्टर्बेंस करें, या और क्यों सुनने का फालतू प्रयास भी करें? तो ये श्रवण का संयम है। इसी तरह हम घ्राणेन चक्षुर इंद्रिय का भी ध्यान दें कि भी क्या देखना है। हमारे साधु संत बैठे हैं, कभी सिनेमा आ रही है, देखो भी तुम्हें ज़रूरत है क्या सिनेमा देखने की? फिल्मी चीज़ें आ रही है, टीवी चल रहा है, फिल्म आ रही है, पिक्चर आ रही है, देखें देखें। भी तुम्हें अपेक्षा है क्या पिक्चर फिल्म सिनेमा ये देखने की? तुम्हारे काम की नहीं, तुम अपना और कमरे में बैठ जाओ, जहाँ टीवी चले वहाँ मत बैठो, और कहीं बैठ जाओ, ताकि आंखों के सामने कानों में वे चीज़ें आए नहीं। हाँ, कोई प्रोग्राम संघीय कार्यक्रम मान लो आ रहा है, कोई अच्छा भाषण आ रहा है, प्रोग्राम धर्म संघ का टीवी चल रहा है, देख लिया तो देख लिया, कोई बात नहीं। पर जो आवश्यक नहीं, सिनेमा की और की इधर उधर की चीज़ें हैं, उनको देखने में, वो टीवी के दृश्य देखने में संत समय क्यों लगाएं? तो ये चक्षुरिंद्रिय का संयम हो कि जिनसे लाभ मिले वहाँ तो आँखों का उपयोग करें। इरिया समिति में आँखों का उपयोग करो, वो बढ़िया है कि जीव हिंसा न हो जाए, अहिंसा की साधना रहे। तो इरिया समिति में आँखों का उपयोग करना, देख देख कर चलना, ये चक्षु इंद्रिय का बढ़िया उपयोग हो सकता। अपितु रात में भी आँखों का उपयोग करें, चलना है, ओगे से भले पुंजे, आँखों से भी देखें, जीव जंतु दिखाई दे सकते हैं, तो वहाँ भी आँखों का उपयोग कर सकते हैं। हम घ्राणेन्द्रिय का भी संयम रखें। कभी कोई कहे इत्र लगाओ, वो लगाओ, अरे साधु को इत्र की क्या ज़रूरत है? कहीं सेंट लगाओ, वो लगाओ, कपड़ों के लगाओ, साधु को ज़रूरत है क्या इत्र लगाने की? सहज शांति में रहो। इत्र तो भौतिक चीज है, और कहीं गंध आ गई तो भी राग में नहीं जाना, कहीं बदबू भी आ गई, दुर्गंध आ गई, चाहो तो कपड़ा लगा लो, द्वेष नहीं करना, न राग में जाना न द्वेष में जाना। तो घ्राणेन्द्रिय का भी संयम रखें और स्पर्शनेन्द्रिय का भी संयम रखें। हवा मान लो ठंडी भी लग गई है, स्पर्श ठंडा है, चाहो तो कपड़ा ओढ़ लो, बाहर से भीतर आ जाओ, पर सर्दी के प्रति भी द्वेष का भाव नहीं। गर्म हवा लग रही है, देख लो, अंदर आ जाओ, कोई मोटा कपड़ा ओढ़ लो, खिड़की बंद कर लो, देख करके उपाय कर लो। पर गर्म है, ठंडी है, हवा जैसी भी है, अपना बचाव भले कर लो,
मन में द्वेष भाव नहीं। मच्छर काट गया तो मच्छर के प्रति द्वेष नहीं, मच्छर पर यूँ हाथ मारने की चेष्टा नहीं। काट गया तो अपना उपाय करना हो तो कर लो, मच्छरदानी लगा लो, लगाना हो तो। मच्छर के प्रति भी द्वेष नहीं, वो भी प्राणी है दुनिया का। तो न मच्छर के प्रति द्वेष, न सांप के प्रति द्वेष, कोई भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं। सब ये दुनिया के, हम प्राणी हैं, वे भी दुनिया के प्राणी हैं। प्राणी की अपनी अपनी वृत्ति प्रवृत्ति हो सकती है। तो ये स्पर्श के प्रति भी समता भाव हो, संयम समता का भाव हो। शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध ये सब स्पर्श हैं। तो जैसा भी है, रुक्ष स्पर्श है, कोई स्निग्ध स्पर्श है, समता भाव रखो। और ज़्यादा सुख, वैषयिक सुख पाने की अनपेक्षित कामना भी मत रखो कि भी पदार्थों का अनावश्यक उपयोग नहीं। कहीं शरीर में कष्ट की संभावना हो तो चाहो तो उपचार कर लो, दवाई लगाना हो तो लगा लो, पर इसमें भी आदमी संयम रखे। ठीक है, मामूली चीज है, दवाई लगाना हो तो लगा लिया, वरना कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत हो जाती है, सहन करो अपने। जिनकल्पी मुनि कितना सहन करते होंगे। जिनकल्पी मुनि मलम लगाते हैं, क्या कि लो मलम लगाओ, वेस्लिन लगाओ, वो लगाओ, सर्दी आ रही है वेस्लिन। खैर, उनकी बराबरी हम कितनी कर सकें न कर सकें, संभव हो तो थोड़ी थोड़ी उनकी दिशा में बढ़ें। भी जनकल्पी तो नहीं, स्थविरकल्पी साधु हूँ, तो स्थविरकल्पी में भी तेगिच्छम ना भी नंदिजा, जितने अंशों में कर सकूं द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर उतना करने का, सहन करने का प्रयास करूं। तो ये आयारों में कहा गया, इहा रामम परिन्नाय अल्लीण गुत्तो परिब्बये। यह आराम, तपो, नियम, संयम, वैराग्य, परिसहोपसर्ग, विजय, इनमें चारों ओर से रमण करना, यानी आत्मा में रमण करना, यह आराम है। इसको जानकर हम इंद्रिय विजयी और आत्मलीन बनने का प्रयास करें। भगवान महावीर के जीवन को देखें, उन्होंने तो कितना सहन किया होगा या कितना सहन हुआ होगा। शूलपाणी यक्ष मंदिर में विराजे, कितनी वेदना शरीर में उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। कोई बात नहीं, शांति में रहो। एक एक वेदना जानलेवा सिद्ध हो सकती है सामान्य इंसान के लिए। तो भगवान महावीर ने साधना काल में चंडकोशिक सर्प आ गया तो कितना सहन किया होगा। तो यह परिसह विजेता बनना, साधु के 22 परिसह बताए गए हैं। भूख है, प्यास है, सर्दी आदि आदि, गर्मी है, दंश मशक है। इन 22 परिसहों को साधु सहन करें। और गृहस्थ आप लोग हैं, कठिनाई आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए तो गृहस्थ भी समता भाव से सहन करे। तकलीफ भी आ गई, समता रखने का प्रयास रखें। बस यह साधना है, आराधना है। और कर्म निर्जरा भी समता से, सहन करने से, अच्छे भावों परिणामों से हो सकती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से उत्थान हो सकता है। तो आयारों का ये हमें संदेश, इहा रामम परिन्नाय अल्लीण गुत्तो परिब्बये। आराम को जानकर आत्मलीन और इंद्रिय विजयी, जितेंद्रिय होकर परिव्रजन करें।